पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर में एक गरीब मोची रहमत उल्लाह रहता था। उसकी दुकान एक तंग गली में थी, जहां बहुत कम लोग आते थे। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, मगर रोजी बमुश्किल मिलती थी। उसके पास न अच्छे औजार थे, न काफी चमड़ा। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था। रहमत उल्लाह की बीवी आमिना बहुत नेक दिल औरत थी। उनके 3 छोटे बच्चे थे, जो अक्सर भूखे सो जाते थे। आमिना घर का सारा काम करती और कभी शिकवा नहीं करती थी। वो हमेशा कहती कि अल्लाह का करम जरूर होगा। दोनों मियाँ बीवी 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन सख्त गर्मी थी और दुकान में कोई गाहक नहीं आया। रहमतुल्लाह के पास सिर्फ एक पुराना जूता ठीक करने को था। शाम हो गई और उसने सिर्फ 2 दिरहम कमाए। घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चे भूख से रोते थे। उसका दिल बहुत भारी हो गया। वो दुकान बंद करके घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मस्जिद को देखा और अंदर चला गया। वो अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और दिल खोलकर रोया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने कभी शिकायत नहीं की, मगर आज बच्चे भूखे हैं। मेरी मदद फरमाए करीम। सजदे से सर उठाया तो उसका दिल मुतमिन हो गया। एक अजीब सुकून उसके दिल में उतर गया, जैसे अल्लाह ने उसकी सुन ली हो। वो घर पहुंचा तो आमिना ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया। उसने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रहमतुल्लाह ने 2 दिरहम बीवी को दे दिए। आमिना ने वो पैसे लेकर बाजार से आटा और कुछ सब्जी खरीदी। उस रात बच्चों ने थोड़ा सा खाना खाया और खुश होकर सो गए। रहमत उल्लाह और आमिना ने आधे पेट खाना खाया। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बच्चे भूखे नहीं सोए। रात गुजर गई और सुबह की उम्मीद लेकर दोनों सो गए। अगले दिन रहमत उल्लाह फज्र की नमाज के लिए उठा। नमाज के बाद उसने दुआ मांगी कि अल्लाह आज कोई रास्ता निकाले। वो दुकान खोलने चला तो रास्ते में एक बूढ़ा शख्स मिला। बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरे जूते टूट गए हैं, क्या तुम ठीक कर सकते हो? रहमत उल्लाह खुश हो गया। बूढ़े ने कहा, मैं फकीर हूं और मेरे पास सिर्फ 3 दिरहम है। रहमत उल्लाह ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जरूर ठीक कर दूंगा। वो दोनों दुकान पर पहुंचे और रहमत उल्लाह ने जूते देखे। जूते बहुत खराब हालत में थे, मगर उसने मेहनत से उन्हें ठीक करना शुरू कर दिया। बूढ़ा शख्स बैठा उसका काम देखता रहा। उसने पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी इतने खुश क्यों हो? रहमतुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर ईमान है कि वो जरूर रिस्क देगा। बूढ़े ने कहा, बहुत खूब बेटा, यही ईमान इंसान को जिंदा रखता है। दोनों में अच्छी गुफ्तगू होने लगी। जब जूते ठीक हो गए तो बूढ़े ने 3 दिरहम दिए। उसने रहमतुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। फिर वो चला गया और गायब हो गया, जैसे हवा में उड़ गया हो। रहमतुल्लाह हैरान रह गया और सोचने लगा कि वो कौन था। उसके दिल में एक अजीब यकीन पैदा हो गया। दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत शदीद थी। रहमतुल्लाह अपनी दुकान में बैठा काम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत घोड़े पर एक अमीर ताजिर आया। उसके कपड़े बहुत कीमती थे और चेहरे पर नूर था। ताजिर ने घोड़े से उतरकर रहमत उल्लाह को सलाम किया। ताजिर ने कहा, मैं दूर शहर से आया हूं और मेरे जूते टूट गए हैं। लोगों ने कहा, यहाँ एक ईमानदार मोची है जो अच्छा काम करता है। रहमत उल्लाह ने शर्मिंदगी से कहा, मैं तो बस अल्लाह का बंदा हूं। ताजिर मुस्कुराया और अपने जूते उतार कर दे दिए। वो जूते बहुत उम्दा चमड़े के थे। रहमत उल्लाह ने जूते हाथ में लिए और गौर से देखने लगा। उसने कहा, ये तो बहुत कीमती जूते हैं, मेरे पास अच्छा सामान नहीं। ताजिर ने कहा, तुम फिक्र मत करो, जो भी कर सकते हो कर दो। रहमत उल्लाह ने बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू कर दिया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से जूते ठीक किए। काम करते हुए ताजिर ने रहमत उल्लाह से बातें की। उसने पूछा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है भाई? रहमत उल्लाह ने सच्चाई से कहा, बहुत मुश्किल है, मगर अल्लाह का शुक्र है। ताजिर ने कहा, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत लगता है। रहमत उल्लाह ने कहा, अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। जब काम मुकम्मल हुआ तो ताजिर बहुत खुश हुआ। उसने जूते पहने और कहा, वाह, बहुत उम्दा काम किया है। रहमत उल्लाह ने शर्माते हुए कहा, सिर्फ 5 दिरहम होंगे। ताजिर ने हंसकर कहा, यह काम तो 50 दिरहम का है। रहमत उल्लाह हैरान हो गया और कहा, नहीं, मैं इतने नहीं लूंगा। ताजिर ने थैली से 10 सोने के सिक्के निकाले। रहमत उल्लाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, हुजूर, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकता। ताजिर ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का सिला है। रहमत उल्लाह ने कांपते हाथों से सिक्के लिए और शुक्रिया अदा किया। ताजिर घोड़े पर बैठने लगा तो उसने कुछ सोचा। उसने कहा,
अगर तुम चाहो तो मेरे साथ तिजारत कर सकते हो। मैं शाम से जूतों का बड़ा ताजिर हूँ। रहमतुल्लाह ने कहा, मगर मेरे पास सरमाया कहाँ है? ताजिर ने कहा, तुम्हारा हुनर ही तुम्हारा सरमाया है बेटा। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा चमड़ा और औजार भिजवा दूंगा। तुम मेरे लिए खूबसूरत जूते बनाओ, मैं उन्हें अपने शहर में बेचूंगा। रहमतुल्लाह को यकीन नहीं आया कि यह सच है। उसने कहा, मगर आप मुझे जानते भी नहीं। ताजिर ने कहा, अल्लाह वालों पर भरोसा किया जाता है। रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ताजिर ने कहा, 3 दिन बाद मेरा आदमी सामान लेकर आएगा। फिर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ चला गया। रहमत उल्लाह खुशी से रोते हुए सजदे में गिर गया। उसने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और आमिना को सारी बात बताई। आमिना ने भी खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। दोनों ने बच्चों को अच्छा खाना खिलाया और कपड़े खरीदे, मगर रहमतुल्लाह ने ज्यादातर पैसे बचाकर रख दिए। रात को उन्होंने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी। 3 दिन बाद वाकई ताजिर का आदमी सामान लेकर आया। उसने आला किस्म का चमड़ा और नए औजार दिए। रहमतुल्लाह की खुशी की कोई हद न रही। उसने फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। वो सुबह से रात तक मेहनत से जूते बनाता रहा। एक हफ्ते में उसने 10 जोड़े खूबसूरत जूते बना दिए। हर जूता इतना उम्दा था कि देखने वाला हैरान रह जाता। रहमतुल्लाह ने हर जूते में अपना दिल लगा दिया था। उसने अल्लाह का नाम लेकर हर टांका लगाया था। फिर वो जूतों को साफ करके रखने लगा। ताजिर का आदमी आया और जूते देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वाह उस्ताद, ये तो शाही जूते लगते हैं। रहमतुल्लाह ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है। आदमी ने तमाम जूते लिए और 60 दिरहम अदा किए। उसने कहा, ताजिर साहब बहुत खुश होंगे। रहमतुल्लाह की जिंदगी अब बदलने लगी थी। हर हफ्ते सामान आता और जूते जाते। उसकी आमदनी बढ़ने लगी और घर में खुशहाली आ गई। बच्चे अब खुश रहते और अच्छा खाना खाते। मगर रहमत उल्लाह की आजीजी में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन शहर का काजी दुकान पर आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। रहमत उल्लाह ने अदब से कहा, हुजूर ये सब अल्लाह का फजल है। काजी ने कहा, मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए जूते बनाओ। रहमत उल्लाह ने खुशी से हामी भर ली। काजी ने कहा, मैं पूरे 100 दिरहम दूंगा। रहमत उल्लाह ने पूरी मेहनत से दुल्हन के लिए खूबसूरत जूते बनाए। जूतों पर नफीस काम किया और मोतियों से सजाया। जब काजी ने जूते देखे तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ये तो बादशाह की बेटी को भी दिए जा सकते हैं। काजी ने 100 की जगह 150 दिरहम दे दिए। रहमतुल्लाह ने फकीरों में 50 दिरहम तकसीम कर दिए। उसने कहा, यह अल्लाह का दिया है तो अल्लाह के बंदों में बांटना चाहिए। लोग उसकी सखावत और नेकी की बातें करने लगे। शहर भर में उसका नाम मशहूर होने लगा। मगर अब एक नया मसला आने वाला था। शहर का एक अमीर सेठ मुंशी राम बहुत हसद करने लगा। उसकी भी जूतों की दुकान थी जो अब सूनी हो गई। लोग सिर्फ रहमतुल्लाह के पास जाते थे। मुंशी राम ने दिल में बदला लेने की ठान ली। एक रात मुंशी राम ने अपने नौकरों को बुलाया। उसने कहा, इस मोची को सबक सिखाना होगा। नौकरों ने कहा, क्या हुक्म है मालिक? मुंशी राम ने कहा, उसकी दुकान में आग लगा दो। नौकर रात के अंधेरे में दुकान की तरफ चल पड़े। रहमतुल्लाह को इस साजिश का कोई इल्म नहीं था। वो घर में खुशी से सोया हुआ था। उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी शख्स कह रहा है, घबराओ नहीं। सुबह उठा तो उसे वो ख्वाब याद आया, मगर समझ नहीं आया। वो फज्र की नमाज पढ़कर दुकान की तरफ चल पड़ा। जब रहमतुल्लाह दुकान के करीब पहुंचा तो धुएं की बू आई। दिल जोर से धड़कने लगा और वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। दुकान के सामने पहुंचा तो मंजर देखकर दंग रह गया। उसकी दुकान जलकर राख हो चुकी थी। तमाम सामान और जूते सब तबाह हो गए थे। लोग जमा थे और आपस में बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, रात को आग लगी होगी। रहमत उल्लाह के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सब्र किया। उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह की मर्जी है, सब कबूल है। एक पड़ोसी ने बताया कि रात को कुछ लोग यहां आए थे, मगर अंधेरे में चेहरे नहीं दिखाई दिए। रहमत उल्लाह समझ गया कि यह किसी की साजिश है, मगर उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने कहा, जो हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ। वो घर वापस आया तो आमिना ने खबर सुन ली थी। आमिना रो रही थी, मगर रहमत उल्लाह ने तसल्ली दी। उसने कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। जो कुछ पैसे बचत में थे वो भी खत्म हो गए, मगर रहमत उल्लाह का ईमान पहले से भी मजबूत हो गया। अगले दिन रहमत उल्लाह मस्जिद गया और देर तक दुआ की। उसने अल्लाह से मदद मांगी और सब्र की तौफीक तलब की।
इमाम साहब ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? रहमतुल्लाह ने सारी कहानी सुनाई। इमाम साहब ने कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान है, सब्र करो। इमाम साहब ने कहा, जब मुसीबत आए तो अल्लाह करीब होता है। रहमतुल्लाह ने कहा, मुझे यकीन है अल्लाह रास्ता निकालेगा। इमाम साहब ने उसे कुछ दिरहम दिए और कहा, यह मस्जिद की तरफ से है। रहमतुल्लाह ने शुक्रिया अदा किया और रोते हुए घर चला गया। शहर में खबर फैल गई कि मोची की दुकान जल गई। कुछ नेक दिल लोग रहमतुल्लाह की मदद को आए। काजी ने भी 100 दिरहम भिजवाए और पैगाम दिया। शाम का ताजिर ने जब खबर सुनी तो फौरी तौर पर आया। उसने कहा, परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें नई दुकान के लिए सामान दूंगा। रहमतुल्लाह ने कहा, मगर मैं कर्ज कैसे उतारूंगा? ताजिर ने कहा, यह कर्ज नहीं, मोहब्बत है अल्लाह के बंदे की। रहमतुल्लाह के दिल को सुकून मिला और उम्मीद की किरण फिर चमकी। मगर मुंशी राम अभी भी खुश नहीं था। उसने सोचा, अब इस मोची का खात्मा हो गया। उसने अपने नौकरों को इनाम दिया और कहा, अच्छा किया। मगर अल्लाह को यह जुल्म पसंद नहीं आया। अल्लाह ने मुंशी राम को सजा देने का फैसला कर लिया। उसी रात मुंशी राम की दुकान में चोरी हो गई। तमाम कीमती सामान और नकदी चोरी चली गई। मुंशी एक राम सुबह देखा तो चीख मारकर बैठ गया। उसका सब कुछ लुट चुका था। वो समझ गया कि ये उसके बुरे कामों की सजा है। मुंशी राम की तबाही की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, ये अल्लाह का अजाब है। किसी ने देखा था कि मुंशी राम के नौकर रहमत उल्लाह की दुकान के पास थे। मुंशी राम शर्म से घर में छुपकर बैठ गया। उसका कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया था। रहमत उल्लाह ने जब ये खबर सुनी तो उसे मुंशी राम पर तरस आया। उसने आमिना से कहा, देखो, अल्लाह ने खुद इंसाफ कर दिया। आमिना ने कहा, अब तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। रहमतुल्लाह ने कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। आमिना हैरान हुई और पूछा, क्यों? वो तो तुम्हारा दुश्मन था। रहमतुल्लाह ने कहा, इस्लाम यही सिखाता है कि बुराई का जवाब भलाई से दो। अल्लाह को ये बात पसंद है जब बंदा माफ कर दे। मैं उसे माफ करता हूं और उसकी मदद करूंगा। आमिना की आंखों में आंसू आ गए और बोली, तुम वाकई नेक इंसान हो। रहमतुल्लाह ने कुछ खाना तैयार किया और मुंशी राम के घर गया। मुंशी राम ने दरवाजा खोला तो रहमतुल्लाह को देखकर शर्म से सर झुका लिया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? रहमतुल्लाह ने कहा, तुम मुसीबत में हो, मैं मदद करने आया हूं। मुंशी राम के पांव रहमत उल्लाह के कदमों में गिर गए। मुंशी राम ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने हसद में तुम्हारी दुकान जलवाई थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रहमत उल्लाह ने उसे उठाया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं भाई। अल्लाह भी तुम्हें माफ करे, बस तौबा कर लो। मुंशी राम ने सच्चे दिल से तौबा कर ली। उसने कहा, तुमने मुझे जिंदगी का सबक सिखा दिया। रहमत उल्लाह ने कहा, अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मुंशी राम हैरान हुआ और पूछा, तुम मेरे साथ काम करोगे? रहमत उल्लाह ने कहा, हाँ, अल्लाह के बंदे एक दूसरे के भाई हैं। ताजिर ने जब यह सुना तो बहुत खुश हुआ। उसने दोनों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें बड़ी दुकान दिलवाता हूं। दोनों मिलकर काम करो और मुनाफा बांट लो। रहमतुल्लाह और मुंशी राम ने खुशी से कबूल कर लिया। ताजिर ने एक बड़ी दुकान का इंतजाम कर दिया। दोनों ने मिलकर नई दुकान सजाई और काम शुरू किया। रहमतुल्लाह जूते बनाता और मुंशी राम बेचता। दोनों की मेहनत और ईमानदारी से कारोबार चमक उठा। शहर भर से लोग आने लगे और दुकान मशहूर हो गई। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। एक दिन शहर का बादशाह शिकार से वापस आ रहा था। उसके जूते खराब हो गए और वजीर ने बताया, यहाँ अच्छा मोची है। बादशाह दुकान पर आया और रहमत उल्लाह को बुलाया। रहमत उल्लाह ने अदब से सलाम किया और जूते ले लिए। उसने बेहतरीन जूते बनाकर दिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और पूछा, तुम्हारा राज क्या है? रहमत उल्लाह ने कहा, जहां पनाह सिर्फ अल्लाह पर ईमान और मेहनत। बादशाह ने कहा, तुम वाकई खास हो। उसने 100 अशरफियां इनाम में दी और कहा, शाही जूते तुम बनाओगे। रहमत उल्लाह की तकदीर बिल्कुल बदल चुकी थी। रहमत उल्लाह अब शहर का मशहूर तरीन मोची बन गया था। बादशाह ने उसे शाही दरबार का खास कारीगर बना दिया। उसकी दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। मुंशी राम भी अब नेक इंसान बन गया था। दोनों मिलकर काम करते और मुनाफा बराबर बांटते थे। एक दिन वही बूढ़ा फकीर दोबारा दुकान पर आया। रहमत उल्लाह ने उसे पहचान लिया और खुशी से मिला। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था, अल्लाह देगा।
रहमत उल्लाह ने सजदे में सर रख दिया और शुक्र अदा किया। बूढ़े ने कहा, तुम्हारे ईमान ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। बूढ़े ने कहा, मुसीबत में तुमने सब्र किया और शिकवा नहीं किया, दुश्मन को माफ किया और भलाई से पेश आए। यही इस्लाम की हकीकी तालीम है बेटा। रहमतुल्लाह ने कहा, यह सब अल्लाह का फजल है हुजूर। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, अल्लाह के नेक बंदों को वो जरूर नवाजता है। बूढ़े ने कहा, अब तुम्हारी असल आजमाइश शुरू होगी। दौलत आ गई है, अब देखो तुम गुरूर में नहीं आते। रहमतुल्लाह ने हाथ पर हाथ रखकर कहा, मैं आजिज बंदा रहूंगा। बूढ़े ने उसके सर पर हाथ रखा और दुआ दी। फिर वो चला गया और इस बार भी गायब हो गया। रहमतुल्लाह ने अपनी दौलत से फकीरों की मदद शुरू की। हर जुमा को वो गरीबों में खाना तकसीम करता। उसने मस्जिद में पानी का इंतजाम करवाया। यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाने लगा। लोग उसकी सखावत और नेकी की मिसालें देते थे। मुंशी राम भी अब सदका खैरात करने लगा था। उसने अपनी पुरानी गलतियों का कफ्फारा अदा करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर एक यतीम खाना बनवाया, जहां बेसहारा बच्चों को रहने और खाने का इंतजाम था। शहर के लोग उन दोनों को दुआएं देते थे। सालों बाद शाम वाला ताजिर एक बार फिर आया। उसने रहमतुल्लाह की कामयाबी देखकर बहुत खुशी महसूस की। उसने कहा, तुमने मेरा भरोसा सच कर दिखाया। रहमतुल्लाह ने कहा, आपने मुझ पर एतमाद किया, उसका शुक्रिया। ताजिर ने कहा, असल में मैं तुम्हारी आजमाइश लेने आया था। ताजिर ने बताया कि वो खुद एक दरवेश था। अल्लाह ने उसे भेजा था नेक लोगों की मदद करने। रहमतुल्लाह हैरान रह गया और आंखों में आंसू आ गए। ताजिर ने कहा, अल्लाह अपने नेक बंदों को भूलता नहीं। तुमने ईमान नहीं छोड़ा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें नहीं छोड़ा। रहमतुल्लाह की जिंदगी की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते, कहते कि देखो, अल्लाह पर ईमान रखो और सब्र करो, मुश्किलात में हिम्मत ना हारो और ईमानदारी से काम करो। रहमतुल्लाह अब बूढ़ा हो गया, मगर आजिज़ी नहीं छोड़ी। आखिरी उम्र में रहमतुल्लाह ने सब कुछ खैरात कर दिया। उसने कहा, यह सब अल्लाह का था, अल्लाह को वापस कर दिया। जब वो फौत हुआ तो हजारों लोग नमाज जनाजा में शरीक हुए। सबने कहा, यह था अल्लाह का सच्चा बंदा। सबक ये मिला कि अल्लाह पर पक्का ईमान, सब्र, ईमानदारी और माफी से इंसान की तकदीर बदल जाती है और दुनिया व आखिरत में कामयाबी मिलती है।